नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मिशन शक्ति अभियान के तहत सोमवार को जनपद संभल में छात्राओं को प्रशासनिक जिम्मेदारियों का अनुभव कराने के लिए प्रतीकात्मक रूप से जिला प्रशासन का कार्यभार सौंपा गया। इस क्रम में रहनुमा को एक दिन का जिलाधिकारी बनाया गया। वहीं साक्षी कुमारी चौहान को मुख्य विकास अधिकारी तथा संगीता को अपर जिलाधिकारी का दायित्व दिया गया। एक दिन की डीएम रहनुमा ने कलेक्टर सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर शासन की योजनाओं की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन का दायित्व जनता की समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी समाधान करना है। मिशन शक्ति के अंतर्गत आयोजित इस अनूठी पहल का उद्देश्य बालिकाओं और युवतियों में नेतृत्व क्षमता विकसित करना और उन्हें उच्च पदों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करना है। कार्यक्रम में अधिकारियों ने छात्राओं का उत्साहवर्धन किया और भविष्य में उन्हें प्रशासन सेवा में आने के लिए प्रोत्साहित किया। संभल से सरफराज अंसारी की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मिशन शक्ति 5.0 अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान को पहली बार 2020 में आरंभ किया गया था। इस वर्ष इसकी थीम है नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी सहभागिता। महिलाओं को सम्मान मिले, सुरक्षा मिले और सरकार द्वारा चलाई जा रही महिला विषयक सभी योजनाओं के विषय में ग्राउंड लेवल से लेकर के और जितनी भी हमारी संभल जनपद की महिलाएं हैं सबको इनकी जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के क्रम में आज हमने जीके सिल्वर स्टोन की एक हमारी बिटिया है रहनुमा खान, उनको एक दिन के लिए जिलाधिकारी बनाया है। इसी तरह से एक साक्षी चौहान बिटिया है, उनको एक दिन के लिए सीडीओ बनाया है और एक संगीता कुमारी बिटिया है, उनको एक दिन के लिए एडीएम बनाया है। और इसी तरह से कप्तान साहब के यहाँ पे नम्रा नाज नाम की हमारी एक बेटी है जिसको एक दिन के लिए हमने कप्तान बनाया है। और आज रहनुमा ने सभी अधिकारीगण की बैठक भी ली है और बैठक के बाद कुछ निर्देश भी दिए हैं और सुझाव भी दिए हैं। अभी इनको पूरे ऑफिस का विजिट कराया जाएगा और उसके बाद आज पूरे दिन रहनुमा हमारे साथ रहेगा। आगामी शादी नवरात्रि त्योहारों पर मिशन शक्ति के विशेष अभियान 20 मार्च कल शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। नंबर 1 महिला सुरक्षा। महिला से संबंधित सरकारी योजनाओं की जानकारी जैसे NRLM कन्या सुरक्षा योजना, सामूहिक विवाह योजना, महिला शिक्षा से संबंधित एवं अन्य शिकायतें के निस्तारण हेतु हेल्पलाइन नंबर 1090 तथा आपातकालीन पुलिस सेवा 112 चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को जानकारी। मेरा संदेश है सभी बालिकाओं को शिक्षा दें। सुरक्षा संबंधित समाचार व ताकत पुरुष का सहयोग। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए प्रत्येक परिवार कार्य करे। धन्यवाद। मेरा नाम साक्षी चौहान है। मैं KGBP बनियाखेड़ा जनपद संभल कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मैं आज एक दिन के लिए मिशन शक्ति समारोह पर सीडीओ बनी हूँ, मुख्य विकास अधिकारी। तो मैं महसूस अंदर से कर रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा ये बन के इस चेयर पर बैठ के मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज का। खुश हो रही हूँ। अभी तो मेरे पेरेंट्स भी चीज़ पता भी नहीं है कि मैं यहाँ पर हूँ, पर पता है कि मैं बाहर हूँ, बट इस चीज़ के बारे में नहीं पता कि मैं आज की डीएम बनी हूँ। और जैसा कि सर ने बोला कि मैं सड़क सुरक्षा के लिए क्या कार्य कर सकती हूँ, तो एक दिन के लिए जैसा कि मैं बनी हूँ तो मैं चाहती हूँ कि पुलिस सिक्योरिटी ज़्यादा से ज़्यादा अपॉइंट की जाए हाईवेज पर या फिर ऐसी जगहों पर जहाँ पर सुनसान एरिया है, वहाँ पर बेटियाँ चल नहीं सकती, तो उनकी मदद से वो सेफली चल पाएंगी, या फिर अगर वो साइकिल से ट्रैवल कर रही हैं तो ठीक से चल पाएंगी। और जैसा कि चंदौसी के रोड्स अच्छे नहीं हैं, तो मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट उनके लिए
करें कि रोज अच्छी हो, प्रॉपर हो, जिससे कि मैं भी अच्छे से ट्रैवल कर पाऊँ और लड़कियाँ भी अच्छे से ट्रैवल कर पाएँ। क्योंकि मैं भी कई बार ऐसे एक्सीडेंट से मीट करी हूँ कि मैं मतलब साइकिल से गिर जाती हूँ, मेरी चोट भी लगी है, रोड की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है। तो मैं चाहूँगी कि रोड अच्छे होने चाहिए। थैंक यू। बेटियों का सम्मान सुरक्षा के साथ साथ हम उनकी हायर एजुकेशन के लिए भी प्रमोट करें, ताकि हम उनके लिए डिग्री कॉलेजेस बनवाएं गाँव में, ताकि बेटियाँ कुछ पेरेंट्स घबराते हैं उनको बाहर भेजने के लिए कि बाहर जाएगी बेटी, सुरक्षा नहीं है, रोड सुरक्षा नहीं है, कुछ हो गया या कुछ गलत हो गया। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि गाँव में भी हायर एजुकेशन के लिए अभी हमारे जो गाँव में प्राइमरी स्कूल है वाले जो कि 8 क्लास तक है, मैं चाहती हूँ कि वो 12 तक हो एंड वो इंटर कॉलेज से बढ़कर वो डिग्री कॉलेज तक पहुँचे, ताकि लड़कियाँ गांव से बाहर ना जा सके और फिर भी वो गांव में ही रहकर एक अच्छी एजुकेशन हायर कर सके। जिलाधिकारी को सबसे पहले मेरा नमस्कार। मैं ये पूछना चाहूँगा कि एक दिन के जिलाधिकारी आप होने पर आपको एक तो कैसा महसूस हो रहा है, दूसरा कि एक दिन में अगर नारी सुरक्षा के लिए आपको काम करना है और सड़क सुरक्षा के लिए काम करना है, तो आप किस तरह से अपनी प्राथमिकता तय करेंगे और क्या करेंगे? चलिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि जितने भी विभाग हैं वो सभी बिटिया इन ऑफिस अभियान शुरू करेंगे। तो अपनी अपनी जो बेटी है, बेटी साथ रह रही है या भतीजी साथ रह रही है, यदि परिवार का कोई जन नहीं रह रहा तो कोई एक बेटी, ये तो है एक दिन के लिए पदाधिकारी बनना, और वो है बिटिया इन ऑफिस। ठीक है, तो अपनी बेटी को एक दिन लाना, पूरे दिन ऑफिस में रखना, अपनी कैरेक्टर नहीं देखना, वो देखी कि बाप के